वेलकम मेरे चीतों गैंग्स ऑफ बॉलीवुड में। और आज मैं आपको जिस गैंग में सेटिंग भिड़ाने के तोड़ू नुस्खे बताऊंगा वो है बॉलीवुड का मोस्ट शांति प्रिय और दोस्ताना फैलाने वाला गैंग, क्योंकि ये है करण जौहर का गैंग का गुरु। भाई ये गुरु का डेफिनेशन ये है कि वो सबको सिखाता है, पढ़ाता है, गैंग की ऐसी देखभाल करता है जैसे कभी निरूपा रॉय अमिताभ की और फरीदा जलाल SRK की किया करती है। तो यारा अपने गैंग के गुरु करण जौहर भाई का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और 50-50 कोस दूर तक बॉलीवुड में जब किसी गैंग वॉर की खबर आती है ना, तो बंधु अपना गुरु अपनी फायर ब्रिगेड की गड्डी लेकर वहाँ ओम शांति शांति करने पहुँच जाता है। पीस फैलाने के अलावा अपने गुरु का साइड बिजनेस कट पीस लेकर लोगों की ड्रेस डिजाइन करने का भी है। गुरु ऐसी ड्रेस डिजाइन करता है कि अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं, क्या चीज कट पीस। और जब करण जौहर को इन सब महान कामों से फुर्सत मिल जाए तो वो फिल्में भी बनाता है। और उसकी फिल्में देश में नहीं परदेश में भी इतनी हिट होती है कि लोग अल्ला उई माँ कर करके सोचते हैं कि ऐसी फिल्में करने का जौहर उनके पास क्यों नहीं आता। बॉलीवुड बिगीज हो या भीगी भीगी आइटम गैल्स, हर किसी के दिल में बाबूजी बस एक ही अरमान रहता है कि कब करण उनको कास्ट करे और वो भी शाबाश शाबाश सोनिए बोलकर बॉलीवुड में अपना रौब दिखा सके। गुरु की स्माइलिंग बुद्धा इमेज से तो बाय गॉड की कसम मैं इतना इम्प्रेस हूँ कि मैं गुरु पे चालीसा और आरती लिखने के साथ साथ गुरु पर भजन का कैसेट भी निकलवाने की सोच रहा हूँ। करण के चरण की कसम, एक बार उसके गैंग में एंट्री हो जाए बंधु तो जौहर तो अपने में भी कम नहीं है। कान में तेल डाल के रेडी हो जाओ सुनने को मेरी अमृतवाणी में इस गैंग में एंट्री मारने के फुल टू फटाक झटपट झटाक फॉर्मूले, जिनका पालन करके ये सारे चेले पहुँचे हैं उस्ताद करण के गैंग में और बन गए हैं गुरु के चेले। गुरु के चेले SRK गुरु का मेंटर। हाँ जी पाजी, किंग खान और करण जौहर का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। शाहरुख गुरु के बेस्ट फ्रेंड ही नहीं उसके मेंटर भी हैं। SRK ने करण जौहर के डैड को प्रॉमिस किया था कि वो उनका पूरा ध्यान रखेंगे और गुरु का जैसा ध्यान बॉलीवुड में किंग खान ने रखा है शायद ही किसी ने रखा हो। SRK के बिना करण जौहर को सही डायरेक्शन नजर ही नहीं आती, शायद इसीलिए उन्होंने आज तक सिर्फ SRK के बिना कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। और पाजी आजकल तो मेंटर और गुरु दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी बन गए। हिल मिल के रहने वाले मिलजुल के पिक्चर बनाएंगे तो भैया खूब जमेगा रंग। जब करण जौहर की मीठी मीठी मूवीज में मिलेगा SRK की रेड चिलीज का टैंगी ढंग। किंग खान कुछ बोले तो उसको करण कभी नहीं टालता और बंधु अगर करण जौहर कुछ कह दे ना तो उसको SRK भी नहीं टालते। इस तरह करण जौहर के गैंग के मेंटर की सबसे इम्पोर्टेंट सीट है SRK के नाम। क्वालिफिकेशन SRK की तरह सदा रखो गुरु का ध्यान। गौरी खान गुरु की मेंटर माता। अगर SRK करण जौहर के मेंटर हैं तो गौरी भाभी का भी है एक स्पेशल स्थान गुरु के गैंग। गुरु को जब कोई बात SRK तक पहुंचानी होती है तो हेल्प लेते हैं मेंटर माता गौरी भाभी की। अंदर की बात बताएं तो भैया गौरी भाभी के फर्स्ट वाइफ्स क्लब में मर्दों की एंट्री है नॉट अलाउड, मगर करण जौहर भैया के लिए इस लक्ष्मण रेखा में एंट्री अलाउड। पूछो क्यों? अरे भाई ऐसे स्टाइल और फैशन के जानकार गैंग का गुरु हो तो उससे स्टाइल की लेटेस्ट जानकारी मिलना आसान रहता है ना। मगर करण जौहर के स्टाइलिश सुझाव और गौरी की एक्सपेंसिव शॉपिंग का भार तो सिर्फ SRK को ही समझ में आता होगा, लेकिन गुरु दिल वाले बिल की परवाह नहीं करते। क्या समझे? क्वालिफिकेशन गुरु के स्टाइल मंत्रा का पालन करो और सदा गुरु के गैंग में जमे रहो। काजोल गुरु की लकी चार्म। भैया लक पे कभी शक नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं प्यारे गुरु करण का कहना है। ध्यान दीजो कि कैसे काजोल करण की डायरेक्ट की हुई हर मूवी में हो न हो पर एक आध सीन में नजर जरूर आती है। पूछो क्यों? अरे भैया करण जौहर गुरु का मानना है कि काजोल उनकी लकी चार्म है और पाजी अगर पिक्चर में काजोल आ गई तो करण जौहर की मूवीज धनाधन कड़क करारे नोट्स और डॉलर्स कमाएगी ही कमाएगी। क्वालिफिकेशन काजोल बाब्दी की तरह अपना लक प्रूव कर दियो, गैंग में एंट्री पक्की है भैया। रानी गुरु की लकी फ्रेंड। तो
तो मिस मुखर्जी भले बाकी लोगों की पिक्चर करने से मुकर जाएं, लेकिन गुरु की पिक्चर करने से नहीं मुकरती। बोलो क्यों? अरे रानी को कुछ कुछ होता है देकर गुरु ने रानी की मार्केट वैल्यू बढ़ाई थी। एक टाइम था जब गुरु कुछ कुछ होता है बना रहा था और सारी हीरोइंस उसको सेकंड लीड के लिए नहीं बोल के टरका रही थी। ऐसे में रानी ने उसे सहारा दिया और उसने रानी को, और तब से रानी बन गई गुरु की लकी फ्रेंड। क्वालिफिकेशन, साथी रानी के जैसे साथ निभाना और करण जौहर के गैंग में कुर्सी हथियाना। यश चोपड़ा एंड सन्स, गैंग के खानदानी मेंबर्स। यश अंकल बड़े ही जज्बाती किस्म के आदमी हैं। एक बार किसी का हाथ पकड़ ले तो बस वैसे ही पकड़ लेते हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस वाले लोगों का हाथ पकड़ लेते हैं। यश अंकल ने करण जौहर के पप्पा के साथ फिल्में बनाई और करण जौहर ने यश अंकल के सन आदि को असिस्ट करके फिल्में बनाना सीखा। बस जी, जमे हुए हैं यश अंकल और उनके सन्स करण जौहर के गैंग में जनरेशन से। क्वालिफिकेशन, खानदानी दोस्ती और ATM से निकाला पैसा कभी अनयूज्ड नहीं जाते। बच्चन्स, गैंग के पुराने फैमिली फ्रेंड्स। ब्रेकिंग न्यूज, जबलपुर के पास निकले फॉसिल्स में मिले करण जौहर और बच्चन्स की पुरानी दोस्ती के सबूत। वैज्ञानिकों का दल यहां पहुंचा। क्या जुरासिक पीरियड से करण जौहर और बच्चन्स फ्रेंड्स हैं? पता चलेगा आज गैंग्स ऑफ बॉलीवुड में। हाँ जी बादशाह, अब बात जो है वो चीन की दीवार से भी ज्यादा प्राचीन है, क्योंकि बड़े बच्चन अमित जी ने करण जौहर के पप्पा यश जौहर की मूवी दीवार की थी और बचपन में अमित जी के बच्चों के साथ खेलते कूदते हाफ पैंट धारी करण ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन वो फुल पैंट पहन के फिल्म बनाएंगे वो बच्चन्स को जरूर कास्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन, पुराना चावल और पुरानी दोस्ती की वैल्यू कभी नीचे नहीं जाती। आमिर खान, गैंग का खासम खास मेंबर। करण जौहर के गैंग की पार्टी में वो नजर आए ना आए, पर आमिर हमेशा रहा है करण पाजी के गैंग का एक खुफिया यानी सीक्रेट मेंबर। और कहते हैं रिसेंटली जब हमारे गुरु करण जौहर महाराज ने आमिर और SRK की गैंग वॉर में ओम शांति ओम करवा दी तो आमिर पाजी के दिल में गुरु के लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई। अब चारों ओर शांति ही शांति है। और रिसेंटली आमिर पाजी के कहने पर करण जौहर ने इमरान की शादी के लिए कई लोगों के ड्रेस भी डिजाइन किए। अब बोलो, ऐसे डिजाइनर गुरु के गैंग में कौन नहीं होना चाहेगा। क्वालिफिकेशन, आमिर पाजी की तरह करण जौहर गुरु की बात सुन के दुश्मनी बुलाओगे तो गैंग में जगह पाओगे बंधुओं। इमरान खान, गैंग का जूनियर चेला। जहां मामा वहां भांजा। इमरान पाजी भले ही बोले आई हेट लव स्टोरीज, मगर भैया घर की दाल रोटी तो लव स्टोरी से ही चलती है ना। और लव स्टोरीज का किंग कौन? यस, अपना गुरु करण जौहर। तो बस जब से फ्लॉपी इमरान को करण जौहर ने आई हेट लव स्टोरीज में चांस देके उनके करियर का चक्का सक्सेस की तरफ मोड़ा है, इमरान भाई हो गया है गुरु के एहसानों का गुलाम और इसी के साथ गैंग में उनका सीट हो गया है सुपर पक्का। क्वालिफिकेशन, इमरान की तरह गुरु के एहसान मानोगे तो गैंग में एंट्री पक्की है। शंकर, एहसान, लॉय, गैंग के बैंड मास्टर भाई लोग। ओ यारा, ये तीन तिलंगे हैं करण जौहर के गैंग के म्यूजिकल चिल्लर लोग। ये खनकते भी है ना तो म्यूजिक बन जाता है। इन तीनों के म्यूजिक के सामने तो गुरु अच्छों का बैंड बज जाता है। अपने काम में धुरंधर पैंतरेबाज हैं तीनों और इसीलिए हैं गुरु के गैंग के खासम खास टाइम पास मेंबर्स। इनकी पॉजिटिव एनर्जी गुरु को बहुत पसंद है क्योंकि इन तीनों का मानना है कल हो न हो परसों जरूर आता है। क्वालिफिकेशन, दिल लगा के काम करो, गुरु तुमको हमेशा अपने साथ काम पे लगा के रखेगा। प्रीति जिंटा, अर्जुन रामपाल, सैफ, प्रियंका, जॉन इब्राहिम, गैंग के भरोसेमंद गुरु। ये सारे आइटम लोग भी अपने करण जौहर गुरु के स्पेशल वाले चेहरे लोग हैं जो गुरु करण जौहर के कहने पर उसकी पिक्चर में कैसा भी रोल कर डालते हैं। उनको गुरु पे पक्का भरोसा है और गुरु को इन पे। करण पाजी की भरोसा लिस्ट में ये सारे लोग रहते हैं काफी टॉप प्रायोरिटी पे। क्वालिफिकेशन, गुरु पे भरोसा जमाओ और गैंग में सीट पाओ। तो पार्टनर, अपने गैंग के स्पेशल चेले चपाटों की इस हिट लिस्ट को देख के समझ गए ना गैंग में डुबकी कैसे मारनी है। मगर मेरे कबूतरों, इससे पहले कि तुम इन फंडों को याद करके गैंग में फट्टे चकने निकल जाओ, जरा उनकी भी सैड स्टोरी सुन लो जो अक्कड़बाजी नाम की गलतफहमी के शिकार होके गैंग से कल्टी मारने की गलती कर बैठे। लेकिन किंतु परंतु बंधु, बड़ी जल्दी इन्होंने रिटर्न टिकट कटवा ली और लौट के बुद्धू घर को आए। करण जौहर के गैंग के बुद्धू काउंटडाउन। बुद्धू नंबर 4, करीना कपूर।
हाँ जी पाजी, करीना का कभी खुशी कभी गम में पू का रोल करते करते इतना भाव चढ़ गया सर कि उसने अपने गुरु करण जौहर के लिए भी अपना प्राइस बढ़ा दिया। बस ब्रदर, करण जौहर ने उसको अपनी सारी मूवीज से ड्रॉप कर दिया। करीना को दिल में तारे दिखे और उसने करण पाजी के सामने फाइनली अपना सर झुका दिया। और अब तो करण जौहर गुरु के लिए स्टेप मॉम बनना पड़े या बेयर बैक पोस्टर शूट करना पड़े, बेबो मैडम चू तक नहीं करती। बुद्धू नंबर 3, अयान मुखर्जी। सिड को जगाने वाला अयान वैसे तो है बड़ा गुणवान, मगर बंधु जब बच्चे रणबीर के पप्पा चचे ऋषि ने अयान को कहा अपने गुरु करण जौहर से नाता तोड़ने के लिए, तो अयान पाजी ने फटाक से करण जौहर को अलविदा कहा और पतली गली पकड़ ली रणबीर की दोस्ती की। मगर गली इतनी पतली निकली कि दोनों की नैया वहाँ से पार नहीं लग पाई और लौट के अयान धर्मा को आया। बुद्धू नंबर 2, रणबीर कपूर। भाई अपना सिड जागा क्या, उसके तो बड़े भाव बढ़ गए। अरे बॉस, उसने करण जौहर की मूवी करने से रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसमें SRK भी थे। भैया अपने छोटू कपूर को तो फिल्म का क्रेडिट अब अपने टॉवल के साथ भी शेयर नहीं करना। बस जी, उठ के बोल दिया नो। उसके इस नो से बेचारे इमरान खान की लाइफ सुधर गई बंधु। इमरान पाजी ने रणबीर को रिप्लेस कर डाला करण जौहर की सारी मूवीज में। फिर क्या हुआ? सुबह का भूला रणबीर शाम को लौटा गैंग में वापस। सुना है भैया कि रणबीर प्यारे ने SRK के साथ मूवी करने को भी हाँ बोल दिया है। बुद्धू नंबर 1, ऋषि कपूर। पाजी, बच्चों के झगड़े में मम्मी पापा जंप मारते हैं तो पता है क्या होता है? बुद्धूपना। ऐसा ही बुद्धूपना हो गया अपने ऋषि अंकल जी के साथ। दीपिका और सोनम ने जब रणबीर का मजाक उड़ाया करण जौहर के शो पे, तो ऋषि अंकल भड़क गए करण जौहर पे और बच्चों की इस फाइट में पड़ के बॉस ऋषि ने सबको फतवा दे डाला करण जौहर का गैंग ना ज्वाइन करने का। और जब गुस्सा उतरा, खुद ही बुद्धू की तरह वापस लौट आए अंकल जी और करण जौहर की अग्निपथ ज्वाइन कर डाली। इसको बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। समझे बंधु? तो मेरे प्यारे चिल्लरों, समझ गए ना? इस गैंग से भाग के भी लोगों का मैराथन बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता। तो एक बार गैंग में एंट्री मार दी तो बस शेरों, वहाँ से पीठ दिखा के भागियो मत। अच्छा, मैं अभी एक ब्रेक मार के आता हूँ।